सो हाय एवरीवन, आप वेलकम करते हैं आप सभी लोग का रोहित सैनी सीओपी में। आज ट्रिपल सी का दूसरा क्लास है, जो कि दो क्वेश्चन तो कंफर्म पूछे जाएंगे। ये फुल फॉर्म का क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, 1 मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो 52वें जो बने हैं जस्टिस BR गवई, जो 52वें चीफ ऑफ जस्टिस हैं भारत के। ठीक है, और आज का दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए? तो वो हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं, UPSC। तो संघ लोक सेवा आयोग के भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 और 323 के वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और मतलब स्थापना इसकी जो हुई थी लोक सेवा आयोग की 1 अक्टूबर 1926 में। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इनके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। ठीक है, और पहले जो अध्यक्ष थे सर्वप्रथम वो थे सर रॉस वेकर। शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख जानेंगे। इसमें क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है SSC का फुल फॉर्म है, और इनके अध्यक्ष जो हैं S गोपाल कृष्णन हैं। ठीक है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के अध्यक्ष जो होंगे वो राहुल सिंह हैं। सभी लोग छोटे मोटे फुल फॉर्म याद रखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन, मई 2025 प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो तो हैं संजीव जायसवाल जी। और ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर, प्राक्कलन समिति के। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो वो थे V नारायण जो थे वो अनुसंधान संगठन के थे। अब वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख नाम रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत आप याद कर लेंगे। वैज्ञानिक औद्योगिक यानी कि CSIR की पहली महिला उपनिदेशक थी, तो वो थी नल्लाथम्बी ट्राइसेल्वी। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जो DRDO के अध्यक्ष जो थे वो थे समीर V कामत जो थे DRDO के अध्यक्ष थे। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के 14वें उपनिदेशक कौन थे? वो थे विवेक भासीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के ICR के निदेशक तो CG करणाकर थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्णन नायर थे। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि NIRF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे CEO जे डॉक्टर शिव कुमार कल्याणरमन थे। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5, 2025 भारतीय बैंक संघ अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चेयरमैन ऑफ बैंक एसोसिएट तो वो थे चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो होंगे ऑप्शन नंबर B ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चुनाव निर्वाचन से जुड़ी कुछ नियुक्तियां जो होंगी, चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी सुखबीर संधू हैं। उपचुनाव आयुक्त अजय भादु RK गुप्ता उमेश सिन्हा सुरदीप जैन हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने? तो UP पेट के लिए जो क्वेश्चन है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब है। ठीक है, और अब कंप्लीट पेट का कोर्स आपको इस पे मिल जाएगा, निःशुल्क रहेगा एकदम से। आप पढ़ के प्लेलिस्ट देख के वीडियो देख के जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक के थे वो थे ऑप्शन नंबर A संजय मल्होत्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। RBI से जुड़े नियुक्तियाँ ठीक है पढ़ेंगे। RBI के 4 उप गवर्नर
एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन थे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी कौन है? तो इंद्रनील भट्टाचार्य जी हैं। ठीक है, इंद्रनील भट्टाचार्य। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं सुधा बालकृष्णन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो थी ऑप्शन नंबर बी, निधि तिवारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो जो थी निजी सचिव के रूप में नियुक्त की गई थी प्रधानमंत्री जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने थे? तो भुवनेश्वर कुमार होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए के संजय मूर्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, विजय किशोर रहटाकर। ठीक है, रहाटकर होगा, विजय किशोर रहाटकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी ने चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ इंडिया। ठीक है, सेना से जुड़े प्रमुख या उप प्रमुख जो होंगे उसको कुछ याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होंगे सीडीएस अनिल चौहान हैं। और भारत वायुसेना के प्रमुख, भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं अमरप्रीत सिंह हैं। और भारतीय नौसेना के प्रमुख जो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें उपनिदेशक जो हैं परमेश शिवमणि, सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। और भारतीय सेना के या उप सेना के प्रमुख जो हैं एनएस राजा सुब्रमण्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, तो मनोज यादव। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने यानी कि कमिश्नर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो वो होंगे आपके हीरालाल सामरिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? कंट्रोलर, तो वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, एस दुबे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ 16, अप्रैल 2025 में भारतीय अनुसंधान परिषद सीएसआर महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो वो होंगे ऑप्शन नंबर आपके मांगीलाल जाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। किससे नियुक्त किया गया है? तो होंगे अमितेश कुमार सिन्हा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। आपने देखा होगा मीराबाई चानू मेडल लेके आई थी। 20 अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अप्रैल 2025 में भारत का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगा, उसको ध्यान नहीं देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, बताएंगे आप लोग नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे फिर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा आपका निपुण अग्रवाल जी होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यानी सीईबीआई के 11वें अध्यक्ष कौन बने? वो चेयरमैन। ठीक है, तो तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, तुहिन कांता पांडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज
जुड़ी नियुक्तियां जो है, ठीक है, याद रखेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। MD एंड CEO को जो है सुंदर रमन राममूर्ति हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD जो है एंड CE जो है आशीष कुमार चौहान है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यकाल संभाला है? भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन आपका होगा ये विवेक जोशी स्टडे, ठीक है। और फरवरी 2005 नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो होंगे आपके शक्तिकांत दास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अन्य नियुक्तियां जो हैं प्रधानमंत्री प्रधान एक सचिव जो हैं PK मिश्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ये B रामासुब्रमण्यन, ठीक है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष जो हैं अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं किशोर मकवाना हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो हैं वो हैं प्रियांक कानूनगो, ठीक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है हंसराज गंगाराम अहीर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर है। PDF आपको मिल जाएगा रोहित सैनी COP टेलीग्राम पर जाकर मिल जाएगा। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर B आलोक जोशी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आशुतोष दीक्षित को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति PAC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पुनः किसे नियुक्त किया गया है? पुनः इनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा C विल बी द राइट आंसर, KC, ठीक है। उत्तर नंबर 29 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। आपका है मई 2025 के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य अधिकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ये अंजू राणा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, A विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो होंगे उनको याद कर लेंगे, छोटे मोटे काम आएंगे। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक जो हैं अमृत मोहन जी हैं। और प्रशासनिक सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक जो होंगे दलजीत सिंह चौधरी होंगे, ठीक है। ये सशस्त्र सीमा बल होगा BSF का, जो SSB BSF का होगा दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। वो गलती हो गया है, उसको माफ़ करना। BSF के होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो है NSG श्रीनिवास। विशेष सुरक्षा समूह जो होते हैं SPG के निदेशक जो हैं आलोक शर्मा है। विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक लव कुमार हैं, ठीक है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF के महानिदेशक जो हैं राजविंदर सिंह भट्टी हैं। और भारत तिब्बत सीमा ITBP का नया महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं, ठीक है। और भारत तिब्बत सीमा बल महानिदेशक जो थे महानिदेशक जो थे वह संजीव रैना। और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक जो हैं वो गुरबीर सिंह 34वें राष्ट्रीय आपदा प्रतिकारी बल, ठीक है। 34वें राष्ट्रीय आपदा प्रतिकारी बल NDRF के महानिदेशक जो थे पीयूष आनंद। असम राइफल के AR जो हैं
असम राइफल AR जिसको बोलते हैं, महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं, ठीक है, विकास लखेड़ा है असम राइफल के। और होमगार्ड यानी कि HG के निदेशक जो हैं विवेक श्रीवास्तव हैं। मई 2025 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इन मई 2025, ठीक है, तो आलोक जोशी को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष में किसे चुना गया है? अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द इंडिया नेशनल ट्रस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट द कल्चर हेरिटेज, तो अशोक सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशक के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एडवाइजरी इन जनवरी? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, फैज अहमद किदवई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकपाल यानी लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल? तो ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर, अजय माणिकराव, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? आलोक। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इतना समय देंगे तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, देवजीत सैकिया। ध्यान देंगे ऑप्शन पर। खेल से जुड़े कुछ अन्य नियुक्तियां। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष जो हैं रोजर बिन्नी हैं, और लोकपाल और नैतिकता प्रभारी अरुण मिश्रा हैं, और BCCI के नए कोषाध्यक्ष जो हैं प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। BCCI पुरुष चयन समिति अध्यक्ष जो हैं अजित अगरकर हैं, जो समिति का चयन करते हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO जो है रघुराम अय्यर हैं, और भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा एथलीट भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक नीलम कपूर हैं, ठीक है। और भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष मेघना अहलावत, हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टर्की, ठीक है, मेघना अहलावत हैं, और हॉकी इंडिया अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। विशेष ध्यान देंगे, ऑप्शन का आप लोग गलत नहीं करेंगे। थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है तो आप देखते रहेंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी बाय मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा भी मिस्टेक हो तो ध्यान दे, कोई भी मिस्टेक हो। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं, और एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष जो हैं रणधीर सिंह हैं, और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष बहादुर सिंह लाक्सांगो हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत सरकार ने सरकारी मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी अजय भालू को, ठीक है, अजय भालू को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 41। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा N चंद्रशेखरन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टाटा कंपनी से कुछ जुड़े हुए अध्यक्ष के बारे में जान लेंगे। टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष जो हैं N गणपति सुब्रमण्यम हैं। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष नोएल नवल टाटा हैं, ठीक है, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BBI क्वेश्चन था। टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यधिकारी जो हैं प्रबंधन निदेशक नवीन तहलियानी जी हैं, और टाटा पावर रिवोल्यूशन एनर्जी लिमिटेड TPIL का अध्यक्ष जो होगा नवीनीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होंगे और प्रबंधक और निदेशक होंगे दीपेश नंदा होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर आपका होगा ए हर्षवर्धन अग्रवाल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
44वां क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन हैं? अमित गर्ग, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका होगा सी बी रवि अग्रवाल को। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 सचिवों की नियुक्ति। ठीक है, कुछ होगा तो याद कर लेंगे, मिस्टेक है थोड़ी बहुत। रक्षा सचिव जो होंगे राजेश कुमार सिंह होंगे, और कोयला मंत्रालय के सचिव जो होंगे विक्रम देव दत्त होंगे। ठीक है, और कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन होंगे, और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के दीप्ति गौर मुखर्जी होंगे। ठीक है, और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया होंगे। ठीक है, और केंद्रीय इस्पात के गोविंद मोहन होंगे। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव जो होंगे संदीप पुंडरिक होंगे। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सैनिक होंगी, और विदेश सचिव जो होंगे और विक्रम मिश्री होंगी, और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार चौधरी, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के CCI के सचिव इंद्रपाल सिंह बिंद्रा होंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव शशिभूषण सिंह होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग होंगे, और डाक विभाग के सचिव वंदिता कौल होंगे। स्वास्थ्य सचिव अपूर्ण चंद्रा होंगी, राजस्व सचिव श्री अरविंद श्रीवास्तव होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, अध्यक्ष कौन बने हैं चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री के नए? संजय नायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में चुना गया है? तो सतीश कुमार को चुना गया है नए अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी। ठीक है, सतीश कुमार को। ऑप्शन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा राइट, प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो राइट है। क्वेश्चन देख लेना एक बार, राइट है क्वेश्चन। प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी हैं। ठीक है, बढ़ेंगे 50वें क्वेश्चन की तरफ। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ये होगा मौसमी चक्रवर्ती। और 50 में से कितना सही किए कमेंट करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण होगा। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख जो हैं उनको जानते हैं। महानिदेशक प्रेस का इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB जो है वो हैं धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, अब अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड जो है नवजीत सहगल है। ठीक है, अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परवेश रावल है। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है R माधवन है, और अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए KN शांता। ठीक है, अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के हैं जो है सागर, और उपाध्यक्ष इंडियन न्यूज़ सोसाइटी यानी MB श्रेयस कुमार है। ठीक है, न्यूज़ के जो है एसोसिएशन अध्यक्ष रजत शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ 51, 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय MHSC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा, आप लोग बताएंगे कितना सही किए हैं। 50 में से यदि आप 40 किए हैं तो भी सही है, 50 में 60 किए हैं तो वेरी गुड, लेकिन 50 में से 30 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर C होगा, केम्पैया सोमरशेखर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ 92 तरफ बढ़ेंगे। मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार कर दिया गया है? मतलब समय बढ़ा दिया गया है। तो तमन कुमार डेको के। ठीक है, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जल्दी जल्दी बताएंगे। C ऑप्शन होगा आपका न्यायमूर्ति हरीश टंडन। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफर्म आएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा गुप्ता जो कि नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का पूछा ही जाएगा। भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य
कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया, यानी सीई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल कुमार गोयल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? चरणजोत सिंह नंदा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, जस्टिस देवेंद्र कुमार न्याय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अशोक चंद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए रोहन जेटली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अमित राव मुखर्जी को खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ये विकास कौशल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 63 था और देखेंगे आंसर, कमेंट करेंगे, देखते हैं किसका आता है सही जवाब। जल्दी जल्दी बताएं। 70-60 में से आप लोग कितना किए हैं सही, किए हैं कितना गलत किए हैं? पेट वाला ध्यान दे विशेष, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके आप पेट का भी पढ़ सकते हैं। यूपीपी हिंदी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है। ठीक है, आपको जितना भी आप फ़ायदा उठना चाहिए उठाएं। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी, रोहित सैनी सीओपी में सर्च करके पीडीएफ ले सकते हैं। और 60 में जितना सही करे बताएं। तो ऑप्शन नंबर होगा बी आपका प्रवीण सूद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग। ठीक है, अनुराग गर्ग जो होंगे नारकोटिक्स के नए निदेशक होंगे। नारकोटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी कहाँ पर है? तो दिल्ली में है और स्थापित हुआ था, जो देख लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी के महानिदेशक कौन हैं नियुक्त किए गए हैं? तो वो होंगे आपके सी बी श्रीनिवासन। ठीक है, ये सब तो पढ़ा चुके हैं अभी, अब वही चीज़ रिपीट हो रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी श्री असित साहा होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा आर वेंकटरमणी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी विल बी द राइट आंसर विजय चंडोक। विजय चंडोक को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर सिंह जायसवाल बने हैं। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं विपिन कुमार। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो होंगे जय शाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अनिल कुमार लाहौटी को जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो सागर सिंह कलसी को जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय में नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त के आयोग के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखेंगे, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
रॉ के नए प्रमुख कौन हैं? तो रवि सिन्हा जो हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। सीमा संगठन सड़क BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने? तो वो है रघु श्रीनिवासन जो है सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? BCCI की जो थी सुरेखा यादव जो थी भारतीय स्पर्धा की पहली महिला थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय स्पर्धा आयोग की पहली महिला जो थी रवनीत कौर 79। किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज मित्तल को। 80 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा KV साजी। ठीक है, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ के NITI आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका क्या नाम है? तो VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम का नाम है। मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA का कार्यकाल बढ़ाया है, इनका नाम क्या है? आप बताएंगे। तो अनंत नागेश्वरन है जिनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर B राजेश कुमार सिन्हा होंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरत डायमंड बोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद ढोलकिया होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2025 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PDF ध्यान से पढ़ेंगे, अरुण मामेन को। ठीक है, जो ऑटोमोटिव का मैन्युफैक्चरिंग के लिए नियुक्त किया गया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जितेंद्र जाधव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ये होगा सदानंद दाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ये होगा ज्योति विज या गुलफाज फैज़ को। ठीक है, कोई ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, मिस्टेक होगा तो ये ज्योति विज होंगी। ठीक है, थोड़ा गलत हुआ है। इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव IFFCO के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो वो होंगे आपके तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता। किसे प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर, राहुल नवीन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? वात्सल्य सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपकी पूनम गुप्ता जिनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा पक्का। अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष चंद्र रहन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है अपना, तो वो है सोनी राजोला को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस के किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया हो? तो ऑप्शन नंबर ये होगा आपका देव माल्या सेन को नियुक्त किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल को किया गया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे होते 100 में कितना सही किया आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। और चैनल को देखते रहिए। यूपी पेट वाले विशेष कर ध्यान दें, प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें देखें। यूपी पुलिस का भी और पेट का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा।